दोस्तों, कथावाचक आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, जिनका कथा का प्रोग्राम जबलपुर के एक गांव में 3 मई से 10 मई तक चलता है। और इसी कथा के दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और व्यक्ति आचार्य जी से एक प्रश्न करता है और बोलता है कि गुरुजी, मेरी उम्र 45 वर्ष हो चुकी है और मेरी शादी नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन है, काफी प्रॉपर्टी है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक टीचर हूँ, और अगर समय मिल जाता है तो किसानगिरी वगैरह भी कर लेता हूँ। और गुरुजी जब इस बात को सुनते हैं तो वह बोलते हैं कि जब इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही। और दोस्तों, जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो किसी कोने में यह क्लिप वीडियो एक लड़की के हाथ लग जाती है। और जब यह वीडियो उस लड़की के हाथ लगती है तो वह यह बात अपने भाई को बताती है, तो उसका भाई अपनी बहन का रिश्ता उस व्यक्ति के घर लेकर पहुंच जाता है। शादी तय होती है और उसके बाद शादी होती है। शादी हुए अभी एक दिन ही गुजरता है कि दूसरे दिन ही दूल्हे की हत्या हो जाती है। दुल्हन दूल्हे की बेरहमी से हत्या कर डालती है। तो दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे, जानेंगे, इस कहानी को सुनकर वाकई में दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार कैसे कैसे लोग हैं समाज में कि धात जमाए बैठे होते हैं कि कब कोई शिकार मिले और हम शिकार करें। ऐसा ही कुछ होता है इस घटना कहानी में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जबलपुर। जबलपुर में एक गांव लगता है पडवार। पडवार गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम इंद्र कुमार तिवारी होता है। इंद्र कुमार की उम्र 45 वर्ष होती है और वहीं उसके जो माता पिता होते हैं गुजर चुके होते हैं। इंद्र कुमार के पास 18 एकड़ जमीन होती है, काफी प्रॉपर्टी होती है, और वह स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर होते हैं, और जब समय वगैरह मिल जाता है तो खेतों में काम वगैरह भी कर लेते हैं। काफी मेहनती होते हैं और काफी सीधे साधे व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो उनकी उम्र है 45 वर्ष हो जाती है, लेकिन कहीं लड़की नहीं मिलती या फिर वह ध्यान नहीं देते। लेकिन जब एक उम्र होने लग जाती है तो गांव के लोग वगैरह उन्हें टोकना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि कहीं शादी वगैरह कर लो, कोई लड़की देख लो, तुम्हारा भी घर बस जाएगा, घर में पत्नी आ जाएगी, तुम्हें भी एक बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। इन्हीं बहुत सी बातों को सोचते हुए जो इंद्र कुमार होता है वह शादी करने का फैसला करता है। लड़की की तलाश करनी भी शुरू कर देता है, लेकिन उसे लड़की कहीं अभी मिलती नहीं है। इसी दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में एक गांव लगता है। उस गांव में जो आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी होते हैं, उनका एक 3 मई से 10 मई तक कथा का प्रोग्राम चलता है। और उसी कथा प्रोग्राम के दौरान इंद्र कुमार उस कथा में पहुंचता है और वहां जाकर गुरु जी से, आचार्य जी से प्रश्न करता है और बोलता है कि गुरुजी, मेरी उम्र 45 वर्ष हो चुकी है, 18 एकड़ जमीन है, और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक टीचर हूँ, लेकिन कहीं शादी नहीं हो रही। और वहीं जो गुरुजी होते हैं वह बोलते हैं कि जब इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही। और दोस्तों, जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, यह बात वायरल होती है, तो यह वीडियो किसी कोने में एक लड़की के हाथ लग जाती है। जब यह वीडियो उस लड़की के हाथ लगती है तो वह जो उसका प्रेमी होता है, प्रेमी का नाम होता है कौशल कुमार और लड़की का नाम होता है खुशी। खुशी वह अपना एक हिंदू नाम रख लेती है, वैसे उसका जो असली नाम होता है वह होता है शाहिदा बानो। शादी करने के लिए वह अपना नाम बदल देती है, एक हिंदू नाम रख लेती है खुशी। वह अपने प्रेमी से बात करती है, कौशल कुमार से, कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहिए जिससे कोई पैसे वगैरह आ जाए, हमारी भी जिंदगी बन जाए, ऐशो आराम की जिंदगी हम लोग भी काटें। काफी सपने वगैरह देखते हैं और सपने वगैरह लेते हैं। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो जो कौशल कुमार होता है वह खुशी का भाई बनकर इंद्र कुमार से, जब यह प्रोग्राम वगैरह खत्म हो चुका होता है 10 मई के बाद, जब 17 मई आती है, 17 मई को वह जैसे तैसे करके उसका जो नंबर होता है, फोन नंबर, वह उसका जुगाड़ कर लेता है
और वह 17 मई को इंद्र कुमार से फोन पर बात करता है और बोलता है कि आप लड़की वगैरह देख रहे हैं, मैंने आपकी वीडियो वगैरह देखी है जो आप कथा में प्रश्न कर रहे थे गुरुजी से, हमें वह वीडियो मिली है, तो मैं अपनी बहन के लिए एक लड़का देख रहा हूँ और आप भी अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हैं। वह लड़का जो उसका जो प्रेमी होता है वह उससे इंद्र कुमार से बात करता है और बोलता है कि अगर आप मेरी बहन का हाथ थाम ले, मैं गरीब आदमी हूं, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो वह जो होते हैं इंद्र कुमार, वह सीधे साधे व्यक्ति होते हैं, वह ज्यादा पूछताछ करते नहीं हैं। तो वह बातचीत काफी करते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बहन की फोटो वगैरह भेज देना और उसके बाद ही आगे की बात करेंगे। 17 मई को ही जो कौशल कुमार होता है, जो उसका प्रेमी होता है खुशी का, वह एक फोटो लेता है और फोटो को इंद्र कुमार को उनके फोन पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देता है। और फिर मिलने की तारीख तय होती है 26 मई। 26 मई को जो कौशल कुमार होता है अपनी प्रेमिका को अपनी बहन बनाकर खुशी को जबलपुर के पडवार गांव पहुंचता है और वहां जाकर रिश्ते की बात वगैरह तय होती है। 5 जून का रिश्ता तय होता है, शादी तय होती है, रिश्ता तय कर लिया जाता है। इंद्र कुमार होता है वह शगुन में कौशल को 1100 रुपए देता है और जो कौशल कुमार होता है वह बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक बहन ही है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं दहेज में अपनी बहन को कुछ दे नहीं पाऊंगा, सिर्फ अपनी बहन को 2 कपड़ों में अलविदा करूंगा। तो वह जो इंद्र कुमार होता है वह बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ एक अच्छी संस्कारी पत्नी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय हो जाता है और 5 जून की शादी तय हो जाती है। और वहीं जो खुशी होती है शाहिदा बानो अपने जब घर लौटती है, वापस लौटती है, जो खुशी होती है वह होती है गोरखपुर जिला के एक कस्बा लगता है कुशीनगर की रहने वाली होती है। वह कुशीनगर दोनों बहन भाई बनके जो होते हैं वह लौट जाते हैं और वहां जाकर जो खुशी एक फेसबुक पर फेक आईडी बनाती है खुशी तिवारी के नाम से और इंद्र कुमार से बातें करनी शुरू कर देती है और बातें इस कदर करती है कि वह उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लेती है, हर तरीके से फंसा लेती है। इंद्र कुमार शाहिदा बानो के प्रेम जाल में पूरी तरह फंस चुके होते हैं और वहीं जो इंद्र कुमार होते हैं वह काफी खुश होते हैं क्योंकि 45 वर्ष उम्र हो चुकी होती है, कहीं रिश्ता वगैरह नहीं मिलता। अब जब रिश्ता हो जाता है, घर में अब पत्नी आएगी, तो वह काफी खुश होते हैं, काफी खुशी वगैरह मनाते हैं और आस पड़ोस में सभी लोगों को बताते हैं, रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं और जो पड़ोसी वगैरह होते हैं वह रिश्ते पे 2-4 लोग वगैरह आए भी होते हैं और उसे इतनी खुशी होती है कि वह शादी की तैयारी वगैरह करनी शुरू कर देता है क्योंकि 5 जून को शादी होती है, दिन भी कम होते हैं बीच में। और इंद्र कुमार अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख देता है, कुछ गहने बनवा लेता है, कुछ उसके पास पुश्तैनी गहने होते हैं और कुछ पैसों वगैरह का भी इंतजाम कर लेता है। और जितने भी गांव के लोग वगैरह होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन्हें बता देता है कि मेरी 5 जून को शादी है और मैं 2 जून को यहाँ से निकलूंगा। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी होती है। और वहीं 2 जून को इंद्र कुमार जबलपुर से गोरखपुर के लिए निकल जाता है। निकलकर वहां गोरखपुर में एक होटल में कमरा लेता है। जिस होटल को बुक करता है वह कमरा लेता है, वही होटल शादी के लिए भी तय हो चुका होता है। वहां होटल में रुकता है 2 दिन 3 दिन। 5 तारीख को शादी होती है, 5 जून को शादी होती है। जो कौशल होता है वह खुशी को, शाहिदा बानो को दुल्हन बनाकर वहां लेकर पहुंच जाता है होटल में। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और जैसे ही शादी होने के बाद फेरे वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद दूल्हा जैसे दुल्हन को कमरे में लेकर जाता है, जो दुल्हन होती है, जो इंद्र कुमार होता है, उसे कुछ शंका सी होती है। जो दुल्हन होती है उसे इग्नोर करती है और उसके पास जो शेज सजी होती है, जो कमरा सजा होता है, उसमें बैठती नहीं है। तभी इंद्र कुमार को काफी शंका होने लगती है। वह जब वापस जबलपुर में जाने की बात करता है तो जो कौशल कुमार होता है वह बोलता है कि हमारे में रीति रिवाज है कि 1-2 दिन दुल्हन अपने मायके में ही रहती है। तो जो इंद्र कुमार होता है वह ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, शादी हुई है तो 1-2 दिन रुक जाता हूं, तो रुकने में क्या है। और वहीं जो इंद्र कुमार होता है वह जितने भी फोटो वगैरह होते हैं, वीडियो वगैरह होता है, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है, सबको बता देता है कि मेरी शादी हो चुकी है
और मैं 6 जून को गांव में वापस आ जाऊंगा। और इधर लोग वगैरह भी बेचिंत हो जाते हैं कि शादी वगैरह हो गई है इंद्र कुमार की। और जैसे ही 6 जून होता है तो इंद्र कुमार अपनी पत्नी को बोलता है कि हमें अब जबलपुर चलना चाहिए, गांव में चलना चाहिए, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और वहीं जो उसकी दुल्हन होती है कि वह बोलती है कि अभी रुको। जैसे ही दोनों आपस में बातचीत करते हैं, कौशल और वह खुशी आपस में बात करते हैं, वह बहला फुसला के और इंद्र कुमार को बोलते हैं कि हमारा यही गांव है, चलो हम तुम्हें थोड़ा गांव घुमा लाएं। इंद्र कुमार भी तैयार हो जाता है गांव में चलने के लिए। जैसे ही वह उनके साथ जाता है कुशीनगर, वह तीनों ही जाते हैं और वहीं दोनों मिलकर धारदार चक्कू से उसका गला रेत देते हैं, उसकी हत्या कर डालते हैं और उसका फोन स्विच ऑफ कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। 6 जून को इंद्र कुमार जब गांव में आने की बात करता है, जब वह गांव में नहीं लौटता तो गांव के लोग काफी परेशान होते हैं और उधर रिश्तेदार भी परेशान होते हैं कि इंद्र कुमार ने 6 जून को आने का बोला था और अभी वापस नहीं आया। तो वह काफी परेशान होते हैं। 6 तारीख निकलती है, 7 निकलती है और 8 को जबलपुर के ही थाना में जाकर इंद्र कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं कि साहब इंद्र कुमार है जिनकी उम्र 45 वर्ष है और यहाँ से गोरखपुर के लिए शादी के लिए निकले थे कुशीनगर में, लेकिन वह अभी वापस नहीं लौटे, उन्होंने 6 जून को वापस लौटना था। पुलिस जब गांव वालों की, रिश्तेदारों की पूरी बात सुनती है तो वह इंद्र कुमार की तलाश करनी शुरू कर देती है। पुलिस गोरखपुर के कुशीनगर में वहां का जो थाना होता है वहां से कांटेक्ट करती है और बताती है कि यहाँ से एक व्यक्ति अपनी शादी करने के लिए निकला था जिसका नाम इंद्र कुमार तिवारी है और उसकी उम्र 45 वर्ष है। और जो गोरखपुर की पुलिस होती है वह इंद्रजीत की तलाश करनी शुरू कर देती है। इंद्रजीत को काफी तलाश किया जाता है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। और वहीं 27 जून 2025 को एक खबर मिलती है और पता चलता है कि इंद्र कुमार की 6 जून को हत्या हो चुकी है। एक लाश मिलती है और लाश होती है इंद्र कुमार की। लाश की शिनाख्त की जाती है और पता चलता है कि यह लाश इंद्र कुमार की है। जबलपुर की पुलिस को इत्तला किया जाता है, वहां बताया जाता है कि इंद्र कुमार की हत्या हो चुकी है। और जब जबलपुर की पुलिस इस बात को सुनती है तो गोरखपुर की पुलिस और जबलपुर की पुलिस दोनों ही मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं और जो हत्यारा होता है उसकी तलाश करने शुरू कर देते हैं। पुलिस इंद्र कुमार की पत्नी खुशी उर्फ शाहिदा बानो की तलाश करनी शुरू कर देती है। तलाश करने पर उसे तलाश कर लिया जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। और उससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले वह इधर उधर की बातें करती है। पुलिस जब सख्ती में आती है तो वह अपनी पूरी बात बताती है, सब कुछ बयां कर देती है और बताती है कि दोनों ही मिलकर बहन भाई बनकर कौशल कुमार और खुशी उर्फ शाहिदा बानो इंद्र कुमार तिवारी का बेवकूफ बनाते हैं, पागल बनाते हैं, उसकी हत्या कर डालते हैं। 6 जून को उसकी हत्या करते हैं और उसके पास जितना भी 1.5-2 लाख रुपए पैसा होता है, उसके पास जितना भी सोना होता है, गोल्ड होता है, उसे लूट कर और वहां से फरार हो जाते हैं। और उनकी यही प्लानिंग होती है कि लूट कर जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी सोना मिलेगा, इसे लूट कर दोनों शादी कर लेंगे, शादी करके यहां से कहीं फरार हो जाएंगे और ऐसे अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपको यह घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि सतर्क रहे, सावधान रहे। दोस्तों, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, साजिशें रची जा रही हैं और फिर हत्याएं हो रही हैं। और हत्या करने वाला कितनी ही चालाकी या होशियारी से हत्या कर ले, किसी घटना को अंजाम दे, लेकिन फिर भी वह एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।